इस तरह की व्यर्थ बातें प्रचलन में इसीलिए रह जाती हैं क्योंकि हिंदू धर्म और भारतीय गौरव के नाम पर हम इनको कभी खारिज नहीं करते। हम कहते हैं देखो हमारा धर्म इतना ऊंचा है और हमारा देश इतना ऊंचा है कि बड़े जबरदस्त योगी होते हैं हमारे यहाँ। -20 तापमान में वो नंगे घूम रहे हैं। क्या बात है। फलाने योगी हैं वो मरे ही नहीं, कोई उनकी उम्र की गणना नहीं कर पाया। वो कम से कम 8 लाख साल पुराने हैं, कम से कम। और अभी नया ताजा निकल के आ रहा है कि 8 लाख तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके एक शिष्य का कहना है कि 10 लाख तो उसकी खुद की उम्र है। तो योगी बाबा जी की उम्र 10 लाख साल से ज्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं हो सकती। दस साल तक ऐसे योगी हैं जिन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया, पानी की एक बूंद नहीं ली। आहा, मेरा भारत महान। गौरव तुम्हें हो जाता है पहले, तो फिर तुम्हारे इसी गौरव को और ईंधन देने के लिए इस तरह के अंधविश्वास और फैलाए जाते हैं। और ऐसे ही अंधविश्वासों का नतीजा है कि भारत को इतना ज्यादा गुलाम रहना पड़ा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जब तुम्हारी नजर में यथार्थ से ज्यादा बड़ी कल्पना है तो तुम मुझे बताओ कि तुम यथार्थ शक्ति पैदा ही क्यों करोगे? तुम क्यों कहोगे कि मुझे आर्थिक दृष्टि से एक समृद्ध राष्ट्र बनना है? भाई मैं मेहनत करके आर्थिक दृष्टि से समृद्ध क्या बनूं? एक से एक योगी बैठे हैं, मैं जाऊंगा उनकी शरण लूंगा, वो शूशा करेंगे और हाथ में स्वर्ण भस्म आ जाएगी, वो मुझसे कहेंगे ले बच्चा जा। दुश्मन आक्रमण करने आ रहे हैं, मैं क्या सैन्य शक्ति बढ़ाऊं? मैं सेना को क्या मजबूत करूं? मैं जाऊंगा योगी जी के पास, योगी जी उड़ते हुए सांप फायर किया करते हैं। दुश्मन के पास अधिक से अधिक क्या है? तीर तलवार है, तोपें हैं। हमारे पास तो इच्छा शक्ति से उड़ने वाले सांप हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेप्टाइल्स। यहां से फायर होंगे और जाएंगे सीधे अफगानिस्तान में गिरेंगे, ईरान में गिरेंगे, चीन में गिरेंगे। जरूरत क्या है फिर सेना की ताकत में इजाफा करने की? क्यों तकनीकें विकसित की जाएं कि कृषि में पैदावार बढ़े? हम तो जाएंगे बाबा जी के पास, बाबा जी सूखा पड़ा है, दुर्भिक्ष है, भूख से मर रहे हैं। बाबा जी कहेंगे कोई बात नहीं बच्चा, देख उधर देख, और हम उधर देखेंगे तो वहां पर दाल के और चावल के और गेहूं के विशाल हमें ढेर दिखाई देंगे। जय बोलो बच्चा बाबा जी की। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, और यह सवाल अंग्रेजी में आया है, इसको मैंने अभी हिंदी में आपसे कहा भर है। ये साहब पढ़े लिखे आदमी हैं और मैं देख रहा हूं अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में तो अंधविश्वास का एक अलग ही स्तर होता है। वो फिर बताते हैं हर चीज लॉजिक से नहीं चलती, हर चीज लॉजिक से नहीं चलती। मुझ पर इल्जाम लग रहा है ये लॉजिकल बहुत है, इंटेलेक्चुअल बहुत है। अरे जो लॉजिकल नहीं हो सकता उसको जानवर बोलते हैं, जानवर इंसान। तू इल्जाम लगा रहा है कि ये प्रशांत ना बहुत लॉजिकल है, ये आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? तो लॉजिकल है। तो अध्यात्म का क्या मतलब होता है? इलॉजिकल हो जाना, मूर्खता भरी बातें करना। कि योगी राज ने आंख बंद करी
और वो तत्काल बृहस्पति ग्रह पर पहुंच गए और प्रकाश शर्मा करके तड़प के दम तोड़ गया, क्योंकि उस बेचारे को यही पता था कि प्रकाश की अति ज्यादा किसी की हो ही नहीं सकती। योगीराज ने एक झटके में धूल चटा दी बच्चू को। अगले दिन सुर्खियों में था, प्रकाश ने आत्महत्या कर ली, अपने ही घर में लटक गया पंखे से ससुरा। गति कुल कितनी थी उसके पास? 3 गुणा 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कोई बात है? योगीराज ने कहा शू, कैसे पहुंचे बृहस्पति ग्रह पे इतनी जल्दी कैसे पहुंचे योगीराज? उनके पास उड़ता हुआ सांप है, उस पर बैठे फट से एक टांग इधर डाली, एक टांग इधर डाली, और सांप की मुंडी पकड़ करके झटके से टॉप गियर लगाया। शू! अच्छा, सांप इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया? किस ईंधन पर चलता है वो? क्रायोजेनिक सांप है, कैसे भागा? अरे नहीं, वो जबरदस्त एक गाय होती है जो सिर्फ योगियों को मिलती, कामधेनु गाय, उसका दूध पिलाया था। महाराज का काम है, साल में 1-2 दिन होते हैं जब सैकड़ों किलो दूध वो ऐसे ही बहाया करते हैं। इसी से तो उनकी सब यौगिक शक्तियां आती हैं। हिंदुस्तान इन सब बेवकूफियों का अड्डा बनकर रह गया। जब पश्चिम अपनी ऊर्जा लगा रहा था स्टीम इंजन बनाने में, उस समय हिंदुस्तान अपनी ऊर्जा लगा रहा था सांप उड़ाने में। और खेद की बात है कि वो चलन आज भी जारी है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है कि वो चलन पढ़े लिखे लोगों में घर कर चुका है। तुमने अध्यात्म को किस तल पर गिरा दिया भाई? अध्यात्म बहुत सीधी, साफ, सरल बात है। अहंकार से छुटकारा पाना ही अध्यात्म है। और जहां तक तुमने योग की बात करी, जाओ ऋषि पतंजलि से पूछो योग क्या है। तुम तो उनकी भी नहीं सुनते। वो बोलेंगे चित्त में जितनी गड़बड़ बैठी हुई है उसको ठीक करना ही योग है। क्या है पहली बात योग सूत्र में? चित्त वृत्ति निरोध। अब ये जो तुम बता रहे हो कि आग पर चलते हैं और पानी पर चलते हैं और यहां से उड़ते हैं वहां जाकर के गिरते हैं, हवाई लैंड करते हैं, ये बातें चित्त की वृद्धियों का निरोध है या चित्त की वृत्तियों की उत्तेजना है? बताओ। चित्त की वृत्तियों का निरोध दिख रहा है इन बातों में, या चित्त की वृत्तियां और ज्यादा उत्तेजित दिख रही हैं? और ये वृत्तियों की उत्तेजना ही नहीं है, ये तो वृत्तियों की विक्षिप्तता है कि तुम ये सब बातें करने लग जाओ। कि आम आदमी तो जीवन में छोटी मोटी छलांगे मारने की सोचता है, तुमने आध्यात्मिक होकर के इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मारनी शुरू कर दी कल्पना की कि ये उपलब्धि मिल जाए, इसका तो फिर कोई काट ही नहीं है। कि देखो अगर तुम मुझसे दुश्मनी करोगे तो यहीं बैठे बैठे मैं, ये पानी है ना, पानी में ऐसे हाथ डालूंगा और ऐसे कुछ छींटे फेंकूंगा, शू, और तुम अमेरिका में बैठे हो, तत्काल वहीं पे तुम गिर जाओगे मिट्टी बन के, ऐसे मार दूंगा मैं तुमको। ये चित्त की वृत्ति का निरोध हो रहा है या ये और ज्यादा घटिया और गंदे चित्त की निशानी है? बताओ। खेद की बात यह है कि असली अध्यात्म की जगह भारत में अध्यात्म का मतलब ये सब मम्बो जम्बो बनकर रह गया। और जहां अध्यात्म का मतलब मम्बो जम्बो हो जाएगा, वो देश, वो जाति, वो समुदाय, वो धर्म कहीं का नहीं बचेगा, गुलाम हो जाएगा। और वही चीज भारत के साथ हुई है, क्योंकि धर्म ही तो प्राण होता है ना लोगों का। अगर उन प्राणों में ही दूषण लग गया, दीमक लग गई, घुन लग गया,
तो बताओ लोगों में जान कहां से बचेगी? वो लोग कमजोर हो जाएंगे। अंधविश्वास भरे धर्म ने भारत को भीतर से कमजोर करके रख दिया है। बहुत बड़े गुनहगार हैं वो जो धर्म के नाम पर इस तरीके के अंधविश्वास फैला रहे हैं लगातार। हिंदुस्तान का दुश्मन उनको मत मानो जो सीमा पार से आक्रमण कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अपराधी वो बाद में हैं जिन्होंने बाहर से आक्रमण करा और यहां लूटमार करी और कत्लेआम किया। भारत के पहले अपराधी वो हैं जो भारत में ही रहे, भारत के बीचों बीच बैठ करके जिन्होंने भारत को कमजोर करा। वो हैं भारत के पहले अपराधी। वो सबसे खतरनाक हैं। खेद ये रहा कि हम अतीत में उनको कभी पहचान नहीं पाए, उनके विरुद्ध सावधान नहीं हो पाए। और खतरा ये है कि वो लोग आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, लगातार हमको कमजोर किए जा रहे हैं और हम आज भी उनको पहचान नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम अपराधियों को विभूषित कर रहे हैं, उनको सरकारी उपाधियां दी जा रही हैं जिन्हें जेल में होना चाहिए, उन्हें देश के नागरिक सम्मान दिए जा रहे हैं। ये लक्षण अच्छे नहीं है। अगर भारतीय मन की यही दशा रही तो भारत का भविष्य भी भारत के पिछले 1000 सालों की दुर्दशा से ज्यादा भिन्न नहीं होने वाला।